बेटा आज हम एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में हैं। आज हम जो हमने इस चैप्टर में एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल, ये टॉपिक जो पढ़ लिए हैं, इसके मैं आज कुछ क्वेश्चंस आपको बताने जा रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की। उसके बाद हम लोग एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए तो पहले हम फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लिखेंगे, उनके आंसर्स को मैं आपको बताऊंगी कैसे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Write an aquatic food chain. राइट एन एक्वाटिक फूड चेन। एक्वाटिक फूड चेन यानी पानी में रहने वाली, सी की, ओशन की, रिवर की, किसी की भी फूड चेन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने एक एक्वाटिक फूड चेन बनाई, तो आपको अगर ये पूछा जाए एक्वाटिक फूड चेन, तो कोई भी पॉन्ड की फूड चेन कुछ भी बना सकते हैं। तो आपको मालूम है कि पानी, अगर हम फूड चेन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है फूड चेन के लिए? प्रोड्यूसर। तो पानी में यानी कि नदी में, तालाब में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होती है? एल्गी। एल्गी है प्रोड्यूसर पानी के अंदर। तो ग्रास तो नहीं लिखेंगे, प्लांट्स तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एल्गी, क्योंकि पानी में एल्गी रहती है और हम एक्वाटिक फूड चेन को लिख रहे हैं। एल्गी को खाने वाला कौन होता है पानी के अंदर? प्रोटोजोआ। अमीबा है, पैरामीशियम है ये। प्रोटोजोआ को कौन खाता है बेटा? स्मॉल फिश। प्रोटोजोआ को खाती हैं स्मॉल फिश और स्मॉल फिश को खाती हैं बिग फिश या लार्ज फिश। बिग फिश, ये हो गई एक फूड चेन, एक्वाटिक फूड चेन। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिए? एक्वाटिक फूड चेन बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ऑर्गेनिजम्स, नेम द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द second and fourth trophic levels, second and fourth trophic levels in the food chain, in the food chain comprising the following, comprising the following। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं फ्रॉग्स, प्लांट्स, स्नेक्स, हॉक और इंसेक्ट, हॉक और इंसेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, इसको समझिए। नेम द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेकंड एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। ये इन्होंने ऑर्गेनिज्म के नाम दे रखे हैं, कोई फूड चेन नहीं बना रखी। क्वेश्चन पूछा है ये कि सेकंड और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए। ठीक है ना, नेम द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेकंड एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो सबसे पहले हमें इन सारे एनिमल्स को देखना है और पहले तो इनकी फूड चेन बनाएंगे। फूड चेन बनाने के बाद में ये देखेंगे कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर कौन सा है उसका नाम बता दीजिए और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर कौन सा है उसका नाम बता दीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम इन सारे ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके एक फूड चेन को बनाएंगे। तो आप देखिए सबसे पहले फूड चेन को बनाने के लिए किसको यूज़ करके? प्लांट्स को। ढूंढिए प्लांट्स का, ये प्लांट्स। तो हमने यहाँ लिखा प्लांट। अब ये देखिए इस प्लांट को कौन खाएगा, यानी हर्बीवोरस कौन है इनमें से? क्या ये हर्बीवोरस है? नहीं, फ्रॉग हर्बीवोरस नहीं है क्योंकि वो तो इंसेक्ट को खाता है, ये नहीं है।
स्नेक के हर्बीवोरस है नहीं, ये भी घास नहीं खाता, ये भी प्लांट नहीं खाता। क्या हॉक प्लांट खाता है? नो, इंसेक्ट, इंसेक्ट प्लांट को खाते हैं। इंसेक्ट जो है प्लांट का, जैसे कि ग्रास ऊपर है एक इंसेक्ट, तो प्लांट को कौन खाएगा? इंसेक्ट। तो हमने लिखा यहाँ पर इंसेक्ट, ठीक है, तो फूड चेन आ गया इंसेक्ट। इस इंसेक्ट को कौन खाएगा बताइए? हमारे ये हो गया फूड चेन में, ये हो गया। अब इंसेक्ट को कौन खाएगा? क्या फ्रॉग खाएगा या स्नेक खाएगा या हॉक? ऑब्वियसली इंसेक्ट को खाने वाला कौन है? फ्रॉग। तो हम तीसरे पर लिखेंगे फ्रॉग। इस फ्रॉग को कौन खाएगा? हॉक खाएगी, ये भी हो गया। हॉक या स्नेक? स्नेक खाएगा। और स्नेक को कौन खाएगा? हॉक खाएगा। ये हमने एक फूड चेन बना दी। अब इस फूड चेन को आप ट्रॉफिक लेवल में देख लीजिए। आपको मालूम है कि सबसे नीचे ट्रॉफिक लेवल पर आता है प्लांट, फिर इंसेक्ट, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक, और फिर ये है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, और ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। आपको क्वेश्चन में पूछा है सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर इंसेक्ट आ गए और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर स्नेक आ गया। आपका आंसर हो गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर है हमारे इंसेक्ट्स और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर है स्नेक। इस तरीके से क्वेश्चंस को हमने किया, ठीक है, ठीक समझे? इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिज्म दिए हुए रहेंगे, आपको देखना होगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस लेवल पर आएगा, और फिर उसको हम फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल में लिखकर ये देखते हैं कि ये कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल में आ रहे हैं। ठीक, देख लीजिए क्वेश्चन को। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। construct a food chain comprising the following. Comprising the following: snake, hawk, rat, snakes, hawk, rats, snake, hawk, rat और mouse। मैं क्वेश्चन इसका आंसर यहाँ बता दूंगी आपको। मैं अब और क्वेश्चन लिख के देती हूँ बेटा अभी एक बार में। A food chain represents a unidirectional flow of x। बताइए what is x? ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन का बताऊंगा। फिफ्थ क्वेश्चन एक और लिखिए।
term in the following includes the others. Includes the others. Air, flora, fauna, environment, water, sunlight और ये 3 क्वेश्चन देखना उनके आंसर्स। पहला तीसरा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। इन सबको यूज करिए और फूड चेन बनाइए। तो आपको हमारा फूड चेन बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रोड्यूसर। क्या है प्रोड्यूसर? इन सब में प्लांट। प्रोड्यूसर क्या है इन सब में? प्लांट्स। इस प्लांट को कौन खाएगा? इन तीनों में से बताइए। इसलिए ये दोनों तो खाएंगे नहीं, यही खाएगा, राइट। चूहा शाकाहारी होता है ना, हार्बीवोरस होता है। रैट को कौन खाएगा? ये नहीं खाएगा ना, ये खाएगा स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? हॉक खाएगा। बनी फूड चेन। ऐसे फूड चेन बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी फूड चेन आप बना सकते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर रखिए, फिर हार्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, ऐसे करके टॉप कार्निवोरस तक चलिए। अब फूड चेन रिप्रेजेंट है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एक्स। एक्स क्या है ये बताना है। फूड चेन रिप्रेजेंट है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में चलने वाला। फूड चेन क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो। किस चीज़ का फ्लो हो रहा है फूड चेन में? किस चीज़ का फ्लो हो रहा है फूड चेन में? क्या फूड का फ्लो हो रहा है? फूड तो खा रहे हैं। फ्लो किस चीज़ का हो रहा है? एनर्जी। एक्स क्या है? इसका आंसर हो गया एक्स क्या है? एनर्जी। एक्स का मतलब है एनर्जी। ऐसे लिख दीजिए एक्स मीन्स एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन टर्म इन द फॉलोइंग इंक्लूड्स द अदर। ये सारे टर्म दिए हुए हैं, एक ऐसा टर्म ढूंढिए इन सब में जिसका मतलब जो कि सारे के सारे एक ही में आ जाए। मतलब एक टर्म इन सभी में एक टर्म ऐसा है कि अगर उसको बोल देंगे या उसको लिख देंगे तो सबके बारे में डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। इन सबको लिखने की जरूरत ही नहीं है। एयर, फ्लोरा, फौना, एनवायरनमेंट, वाटर, सनलाइट, सॉइल। देखिए एयर, फ्लोरा, फौना, वाटर, सनलाइट, सॉइल। एयर जानते हैं, फ्लोरा यानी प्लांट्स। फ्लोरा किसको बोलते हैं बेटा? प्लांट्स को कहते हैं। फौना किसको बोलते हैं बेटा? एनिमल्स को कहते हैं। फ्लोरा प्लांट्स को कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और फौना कहते हैं एनिमल्स को। एयर, फ्लोरा, फौना, वाटर जानते हैं, सनलाइट जानते हैं। ये सभी क्या एनवायरनमेंट में नहीं आते? हमारे इस एनवायरनमेंट में ही तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इन सब चीज़ की जगह पर इस एनवायरनमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। हम इन सभी टर्म्स की जगह पर इस एनवायरनमेंट को लिख सकते हैं। आंसर हो गया हमारा एनवायरनमेंट। विच वन टर्म इन द फॉलोइंग इंक्लूड्स द अदर। एक टर्म ऐसा है जो कि सभी को इंक्लूड कर देता है। एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इन सारे टर्म्स को इंक्लूड करके ही बताएगा, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? तो ये हमने क्वेश्चंस पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी फ्लो। पढ़ने जा रहे हैं अब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। सपोज हमने एक फूड चेन बनाई, सिंपल वाली बना लेते हैं। प्लांट
डियर और लॉइन। ठीक है, इस प्लांट की एनर्जी इसमें जा रही है। आपको मालूम है कि ये प्रोड्यूसर है, ये फूड बनाता है। प्लांट्स फूड बनाते हैं, इसीलिए उनको प्रोड्यूसर कहते हैं। प्लांट फूड किसकी वजह से बना रहा है? सनलाइट की वजह से। ये कौन सी एनर्जी यूज, यानी इस प्लांट की जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? इस प्लांट को एनर्जी मिल रही है सन से। इस प्लांट को एनर्जी, ये एनर्जी आ रही है, देखिए ये एनर्जी आ रही है इस प्लांट के पास सन से। जितनी सन की एनर्जी इसके पास आती है ना, बात को समझे, सनलाइट से जितनी एनर्जी इस प्लांट के पास आती है, उस सनलाइट का सिर्फ और सिर्फ 1% सन्स एनर्जी यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सनलाइट से जितनी एनर्जी आ रही है इस प्लांट के पास, उस पूरी सनलाइट का सिर्फ और सिर्फ 1% पार्ट ही ये प्लांट यूज करता है अपना खाना बनाने के लिए। बात को समझे, केवल 1% इसने यूज की। अब इसने जो अपनी एनर्जी बना ली, इसके अंदर जो एनर्जी बन गई, उस एनर्जी का कुछ पार्ट ये प्लांट अपने लिए रख लेता है और कुछ पार्ट इसका स्टोर हो जाता है इसकी बॉडी में। बात को समझे, एक कोई प्लांट है, मैंने कहा ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। सनलाइट से इसको एनर्जी मिल रही है, तो ये फूड बना रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, फूड बन रहा है, फूड बन रहा है, फूड बन रहा है। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए भाई। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी मिलती है हमें फूड से। ये खाना बना रहे हैं, ये खाना बना रहे हैं, तो खाने से ही तो अपनी एनर्जी मिलेंगे। तो जितनी इन्होंने सन से एनर्जी ली, उस सन की एनर्जी का सिर्फ इन्होंने 1% पार्ट को यूज़ करा फूड बना लिया। अब ये जो 1% पार्ट यूज़ किया गया है, इस 1% पार्ट एनर्जी कितनी भी हो सकती है, 1% पार्ट एनर्जी जो भी होगी उसका 90% पार्ट ये अपने पास रखते हैं और 10% पार्ट जो भी आगे हल्की हो रस है वो खा जाता है, तो उसके अंदर चला जाता है। बात को समझे। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। सनलाइट से इस प्लांट के पास या इस प्लांट के पास सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 1000 जूल। जूल एनर्जी को नापने की यूनिट है, मालूम होगा शायद आपको, है ना। इस प्लांट के पास सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो 1000 जूल एनर्जी आई फ्रॉम सन। सन से 1000 जूल एनर्जी आई, सनलाइट से 1000 जूल एनर्जी। यहाँ नहीं लिखते तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिख देते हैं। सनलाइट से ये जो एनर्जी आ रही है 1000 जूल एनर्जी इसके पास आ रही है, 1000 जूल एनर्जी इसके पास आ रही है। इस 1000 जूल का ये कितना % पार्ट यूज़ करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए? सन से आ रही है 1000 जूल एनर्जी। इस 1000 जूल एनर्जी का कितना पार्ट ये यूज़ करेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए? केवल 1%। तो आप 1000 जूल का 1% निकाल लीजिए। 1% ऑफ 1000 निकाल लीजिए, ऐसा करना है। 1% निकाल लीजिए, ये 0 गया, यानी कि आंसर आता है 10 जूल। इसका मतलब सनलाइट से 1000 जूल एनर्जी आई और इस 1000 जूल का केवल 1% पार्ट इस प्लांट ने यूज़ करा फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाने के लिए। तो इस प्लांट के पास 1%, 1000 जूल का 1% आ गया 10 जूल। तो इसके पास 10 जूल एनर्जी आ गई, 10 जूल, यानी इस प्लांट के पास 10 जूल एनर्जी है। इस 10 जूल एनर्जी का जो इस प्लांट के पास इसकी अपनी एनर्जी है, वो 10 जूल एनर्जी का 90%, इस 10 जूल का 90% तो ये यूज़ कर लेगा प्लांट। और 10 कहाँ यूज़ करेगा? इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, रेस्पिरेशन है और भी ट्रांसपोर्टेशन है, सब में एनर्जी लगती है। तो एनर्जी इसने 90%, इस 10 जूल की 90% एनर्जी इसने यूज़ कर ली, बाकी बची 10% एनर्जी। वो 10% एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हुई डिगर के अंदर।
सोचिए 10 जूल का 10% निकाल लीजिए आप, 10% ऑफ 10/100 इंटू 10, 1 जूल एनर्जी। आप देखिए 1 जूल, फिर यहाँ लिखना है इसको, 10% गई ना, तो इसके पास आई 1 जूल, इस डियर के पास। प्लांट के पास 10 जूल थी, इस 10 जूल एनर्जी का इसने 10% आगे ट्रांसफर कर दिया डियर के अंदर, क्योंकि इस डियर ने जब प्लांट को खाया, तो इस प्लांट की कितनी एनर्जी गई इस डियर के पास, 1 जूल एनर्जी गई, बाकी जो इस प्लांट में यूज़ कर दी। अब डियर के पास 1 जूल एनर्जी पहुँच गई। अब डियर के पास 1 जूल एनर्जी पहुँच गई, तो ये डियर भी 1 जूल एनर्जी का 90% खुद यूज़ करेगा और बाकी का 10% आगे खाने वाले के पास चला जाएगा। यानी इस डियर को लॉइन ने खाया, तो लॉइन के पास जो एनर्जी जाएगी ना 1 जूल की, 1 जूल का कर देंगे तो 1 जूल करेंगे तो कितना आएगा, इसके पास 10%, इसके पास इस डियर की 10% एनर्जी इसके पास है। 1 जूल का 10% कर लीजिए, 10/100 इंटू 1, 0.1 जूल। लॉइन के पास 1 जूल, यानी प्लांट के पास थी 10 जूल एनर्जी और लॉइन के पास पहुंची 0.1 जूल एनर्जी। क्योंकि एनर्जी के ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। बात को ध्यान रखना, फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में होता है। उल्टा तो नहीं हो सकता ना कि डियर को लॉइन ने खा लिया तो लॉइन डियर को बाहर निकाल देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, एक ही डायरेक्शन में। उल्टा तो नहीं चल सकता है कि इस डायरेक्शन में होने लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फूड चेन में एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। और आज जो चीज़ें मैंने बताई वो मैं लिख पाऊँगी, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको अभी मैंने ये समझाया है। किसी भी फूड चेन में प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स फूड बनाने के लिए सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करते हैं। उस सनलाइट की एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 1% पार्ट ही प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब प्लांट ने जो फूड बना लिया वो 1% उन्होंने सन से लिया, तो उनके पास जो रह गया एनर्जी का पार्ट, उस एनर्जी का 10% पार्ट वो प्लांट आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में पहुंचाते हैं। जो उस प्लांट को खाएगा उसके पास प्लांट की एनर्जी का 10% पहुंच जाएगा। ऐसे करके 10% करके फूड चेन में आगे एनर्जी का फ्लो होता रहता है। तो लास्ट वाला जो कंज्यूमर होता है उसके पास तो कितनी कम एनर्जी पहुंचती है, देख रहे हैं आप। लास्ट वाला जो कंज्यूमर होता है उसके पास कितनी कम एनर्जी पहुंचती है। अगर लॉइन के बाद भी हॉक लिख देंगे ना, तो हॉक, लॉइन को अगर हॉक ने खाया सपोज, तो हॉक के पास तो और कम एनर्जी पहुंचेगी, 0.01 पहुंच जाएगी। हॉक के पास तो 0.01 एनर्जी पहुंचेगी। इसका मतलब फूड चेन जितनी ज़्यादा लंबी होगी वो बेकार है, क्योंकि फूड चेन लंबी होगी तो बेचारा लास्ट वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास तो बहुत ही कम एनर्जी पहुंचेगी। इसीलिए फूड चेन हमेशा और हमेशा छोटी ही होनी चाहिए, जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी मिल पाए। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैं ये सब लिखाऊंगी तो आपको ध्यान ही रखना है सनलाइट की एनर्जी का 1% और बाकी आगे 10% ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल, ये याद रखिएगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में। एक मैं डायग्राम बना रही हूँ फूड चेन का, बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये। जैसे ऐसा मैंने बनाया ना, कंबाइंड डायग्राम अभी मैं बनाती हूँ, और ये वैसे ही समझने वाली चीज़ ये बहुत अच्छी है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये समझने वाला पार्ट था, इसको आपको समझना है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आता है, ज़रूर आता है क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगी भी। और चलिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी फ्लो का डायग्राम, इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग एनर्जी फ्लो। इसको हम लोग और करके एनर्जी फ्लो लिख देते हैं।
को लाइट एनर्जी भी बोलते हैं। ये लाइट एनर्जी किसके पास जाएगी? प्रोड्यूसर्स, अब प्लांट से इस प्लांट को किसी हर्बीवोरस ने खा लिया, इस प्लांट को किसी हर्बीवोरस ने खाया, ठीक है। हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, ठीक है। कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस ने खा लिया, ठीक है। अब इस प्लांट की कुछ एनर्जी, इस प्लांट की कुछ एनर्जी पहुंच रही है, जिसको कि इन सभी की एनर्जी एनवायरनमेंट में पहुंच रही है, जिसको कह रहे हैं कम्युनिटी हीट। कम्युनिटी हीट, ठीक है। तो ये कम्युनिटी हीट इन सभी की, जहाँ वो प्लांट है, प्लांट की भी जाएगी, और इस कम्युनिटी हीट में हर्बीवोरस की एनर्जी भी पहुँच रही है, इसकी भी पहुँच रही है, और इसकी भी पहुँच रही है, ठीक। और इसके नीचे हम लोग एक और कॉलम बना देते हैं, और इसमें लिखते हैं डीकम्पोजर्स। ये है एनर्जी फ्लो का बहुत ही अच्छा डायग्राम। देखिए एनर्जी का फ्लो आप देखिए, सन से एनर्जी आई सोलर एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूसर के पास में, प्लांट ने फूड बनाया, फूड को किसने खाया? हर्बीवोरस ने, हर्बीवोरस से कार्निवोरस ने, कार्निवोरस से टॉप, ठीक। ये हर्बीवोरस, ये प्लांट जब डिके होगा यानी कि मरेगा, यानी कि डेथ होगी इस प्लांट की, ये कहाँ चला जाएगा? ज़मीन में। इस प्लांट का क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन होगा, मालूम ना आपको, प्लांट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा डिकम्पोजर्स का। एरो देखिए नीचे, ये पूरा डिकम्पोजर, ये पूरी सॉइल दिखाएंगे, सॉइल, ये सब डेथ हो जाएगी इन सब की, तो ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे और इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाए वापस, ठीक है। तो देखिए प्रोड्यूसर्स की एनर्जी कम्युनिटी हीट में, एनवायरनमेंट में मिली इसकी एनर्जी, कैसे हुई एनवायरनमेंट में? हर्बीवोरस में मिली। सेम ऐसे हर्बीवोरस ने कुछ एनर्जी को यूज़ करा, जिसको हमने कम्युनिटी हीट में करा, इन सब की एनर्जी कम्युनिटी हीट में आ गई, ये सब की डेथ होगी, ये सब की डेथ होगी, ये डिकम्पोजर्स, तो ये डिकम्पोजर्स जो हैं, ये डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? इन सभी का डिकम्पोजिशन करेंगे, क्या करेंगे? इन सब का डिकम्पोजिशन करेंगे और एनवायरनमेंट में सॉइल के अंदर वापस एनर्जी पहुंच जाएगी, जो कि इस कम्युनिटी में भी जाएगी। तो ये डिकम्पोजर हो, हर्बीवोरस, सबकी कम्युनिटी हीट दिखाएगी। कम्युनिटी हीट यानी कोई एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा, कोई एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा एनर्जी फ्लो का डायग्राम दिखाया गया है। उस किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ये बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, वो सभी आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं, तो पूरा का पूरा एक एनर्जी फ्लो दिखाया गया है इस एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो कल हम लोग इस एनर्जी फ्लो के बारे में लिखेंगे, जो भी मैंने आपको आज समझाया है उसके बारे में मैं नोट्स आपको लिखवा दूँगी इस एनर्जी फ्लो के, और फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस